बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इससे पहले कि हम आगाज़ करें, मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं और कुछ बिल्कुल मैं आपको आसान, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में ज़ुबान इस्तेमाल होती है उसमें बिल्कुल देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सोशल मीडिया कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप सोसाइटी के दूसरे लोगों से राब्ता करते हैं और उनसे राब्ता करके ज़ाहिर है एक दूसरे से लोग लिंक बनाते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ हालात वाक़ियात का तबादला करते हैं। तो ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो टॉप मोस्ट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है आपका फेसबुक। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफ़ॉर्म है, वो कहलाता है इंस्टाग्राम। इसके अलावा भी बेशुमार प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि थ्रेड है और वो भी इन्हीं का ही है, यानी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और थ्रेड ये एक ही ओनर है इनका और व्हाट्सएप भी इन्हीं का ही है। मेटा एक कंपनी है, ये 4 प्लेटफ़ॉर्म उनके हैं, व्हाट्सएप 1, फ़ेसबुक 2, इंस्टाग्राम 3 और थ्रेड 4, ये 4 प्लेटफ़ॉर्म हैं। थ्रेड नया है, ये उन्होंने निकाला है एक्स के बराबर, यानी पहले जो जिसे ट्विटर कहते थे, अब ट्विटर को एक्स कहना शुरू हो गए हैं, तो उसके मुकाबले में उन्होंने थ्रेड के नाम से एक एप्लीकेशन निकाल ली है। और ट्विटर जो था, जिसे अब हम एक्स कहते हैं, वो नॉर्मली खबरों वगैरह के लिए या सियासतदान यूज़ करते हैं या जो कह लें ये टीवी के एंकर्स हैं, ये वाले यूज़ करते हैं खबरों को गैदर करने के लिए। लेकिन जो मोस्टली पब्लिक है, वो यूज़ करती है फेसबुक और उसके बाद इंस्टाग्राम। एक लिंक्डइन भी है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स या बिज़नेस प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग यूज़ करते हैं लिंक्डइन। ठीक है? आपस में कारोबारी मामलात को देखने के लिए, प्रोफेशनल गुफ्तगू करने के लिए। तो बहरहाल हमारी चूँकि मकसद ये नहीं होता कि आपका क्लाइंट कौन है, मकसद तो ये है कि आपने अपनी आवाज़ कितने लोगों तक पहुँचानी है। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है, ज़ाहिर है उसी को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होता है वो होता है फ़ेसबुक और उसके बाद इंस्टाग्राम। इसी तरह यहाँ पर देखा ये गया है कि जो इंस्टाग्राम है वो फ़ीमेल्स ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हैं और जो फ़ेसबुक है वो ख़ैर दोनों ही करते हैं, लेकिन उनमें मेल की रेशियो ज़्यादा है। तो अब आपने देखना ये होता है कि आपने अपने माइंड के मुताबिक ये चीज़ें सेट करनी होती हैं, देखनी होती हैं कि जो आप ऐड लगाने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, वो किन लोगों के लिए हैं। तो उस किस्म के लोगों के प्लेटफ़ॉर्म को आपने प्रेफ़र करना होता है। तो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग में कामयाब वो लोग होते हैं, सब लोग नहीं होते, जिनके अंदर कॉमन सेंस ज़्यादा होती है। कॉमन सेंस से मुराद कि वो चीज़ों को देख कर, ऑब्ज़र्व करके चीज़ों को और कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। अब देखें, अगर आपको मैं बताऊँ, साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं, बड़े शार्प होते हैं। हर हम में से हर कोई बाज़ार जाता है नॉर्मली रूटीन में, मॉल्स की बात नहीं मैं कर रहा। शॉप्स में जाता है, कपड़े की दुकान पे, जूते की दुकान पे। तो जब कपड़े की दुकान पे आप जाते हैं, तो आपके सामने वो ढेर लगा देते हैं, ये लें, ये लें, ये लें। और साथ-साथ वो आपके फेस एक्सप्रेशंस के ज़रिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, आपके आई टू आई कॉन्टैक्ट के ज़रिए वो आपको ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो कौन-सी आ रही है। तो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक के लोगों के साथ वो उसका इंटरेक्शन होता है डेली बेसिस पे। तो वो देख देख के तजर्बे की बुनियाद पर बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो आपको जज कर लेते हैं कि इसने कपड़ा लेना भी है या नहीं लेना, या इसके साथ गुफ्तगू किस तरह से करनी है हमें, और इसको कोई चीज़ पसंद आई है या नहीं आई है। बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो एक शॉप पर सेल्स कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, तो आपके मार्केटिंग के ट्रेंड्स देखने पड़ते हैं। आपको सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं या प्रोडक्ट जो आप बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करने जा रहे हैं, वो बेसिकली किन लोगों के लिए है। अब फ़र्ज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने लेडीज़ बैग को प्रमोट करना है, तो लेडीज़ बैग को प्रमोट करने के लिए फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ज़ाहिर है फीमेल्स की आइटम है, तो आपको जेंडर जो सिलेक्ट करना पड़ता है, वो फीमेल्स को ही सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपने ये देखना हो कि फीमेल्स में से जो बैग की भी आगे नोयत है,
कुछ एजेड खवातीन हैं वो कुछ और तरह के बैग्स पसंद करती हैं, जो न्यू जनरेशन है वो कुछ और तरह के बैग्स पसंद करती है। तो ये कौन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, किस किस्म के लोगों के लिए ये चीज़ें हैं। अगर आप फ़र्ज़ करते हैं स्पोर्ट्स शूज़ जो हैं मेल के वो देना चाहते हैं, प्रोडक्ट उसकी लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इसकी प्रोडक्ट के लिए कौन से लोग सूटेबल हैं, कौन से लोग इसको अफोर्ड करते हैं, कौन से लोग जो हैं वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से परचेज़ करने की सलाहियत रखते हैं। मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ। फ़र्ज़ करते हैं अगर हम पूछें जी महंगे फ़ोन किस कंपनी के हैं, तो आप यकमुश्त होके कहेंगे वो जी आईफ़ोन के महंगे हैं। ठीक है, क्योंकि आईफ़ोन जो है ज़ाहिर एक ब्रांड का नाम है, उनके फ़ोन एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं। बेशक दूसरे फ़ोन भी काफ़ी सारे महंगे हैं, लेकिन बहरहाल क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरे फ़ोन भी अच्छे हैं। लेकिन आईफ़ोन का नाम लेंगे सारे, जब भी बात करेंगे महंगा फ़ोन कौन सा है तो आईफ़ोन। ये एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है या ब्रांड भी समझ लें बन चुका है, जैसा भी है। तो महंगा फ़ोन आईफ़ोन से ही तस्वर होता है। अब देखें, आप ज़रा गौर कीजिएगा, आप आपने एक चीज़ को इस तरह समझना है। फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स जो है वो आपका मुलाज़िम है और उसको आपने ऐड बना के दिए, यानी इश्तिहार बना के दिए 100 की तादाद में। 100 बंदों के लिए आपने एक ऐड बना के दी है, ठीक है? और आपने उससे ये कहा है कि ये 100 इश्तिहार आपने हर घर में एक फेंकना है और 100 घरों में फेंकना है, ठीक है? अब अगर उसको आप वो 100 इश्तिहार फेंकने के लिए भेज देंगे किसी ऐसे इलाके में, अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो किसी ऐसे गरीब इलाके में जहाँ पर मीडियोकर्स रहते हैं, पुअर लोग रहते हैं या अनएजुकेटेड ज़्यादा लोग हैं या उनकी जो अर्निंग कैपेसिटी है या पेइंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, वहाँ जाके 100 घरों में वो ऐड फेंक आएगा, इश्तिहार फेंक आएगा, तो आपके ख्याल में आपको रिज़ल्ट मिलेगा? बहुत मुश्किल है, शायद ही मिले। यानी आपने 100 घरों में ऐड फकवाए लेकिन उनकी तो पेइंग कैपेसिटी वैसी नहीं थी, तो आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस नहीं हैं, बहुत कम है, शायद कोई 1% मिल जाए। क्योंकि आपने ऑडियंस का, अपने टारगेट ऑडियंस का इंतखाब गलत किया। अब इसी तरह जो लोग लाहौर रहते हैं उन्हें पता है कि डीएचए में या और कोई बड़ी-बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, पोश एरियाज़ जो हैं, अगर आप 100 घरों में वही ऐड किसी प्रमोशन का जो आईफ़ोन की प्रमोशन का है या आईफ़ोन की सेल के लिए है, 100 घरों में फुँकवाते हैं, तो आपको हो सकता है 10 लोगों की कॉल्स आएँ, हो सकता है 15 की आएँ, हो सकता है 50 की आ जाएँ, ये भी कुछ नहीं कहा। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। क्योंकि एक कॉमन सेंस की बात ये है कि आपने टारगेट ऑडियंस वहाँ पे की जहाँ पर आपको अच्छी चॉइस थी, यानी आपकी जो प्रोडक्ट थी उसको खरीदने वाले बैठे थे। बिल्कुल आपने फेसबुक को इस तरह से समझना है कि ये आपका इश्तिहार तकसीम करने वाला वो बंदा है जिसने 100 घरों में ऐड फेंक देना है। अब आप बताना आपने है उसको वो किस एरिया में फेंके। अगर आप उसको गरीब एरिया में फेंकवा देंगे तो उसने जैसे आप बंदे को पे तो कुछ करेंगे ना, आपने ऐड बनाया है और बंदे को कहते हैं ले भी मैं तुम्हें ना, तुमने 100 घरों में ऐड फेंकना है, मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, तो आपने 100 रुपया देना है। अगर वो गरीब लोगों के घरों में फेंक आएगा तो आपका 100 रुपया लग जाना है, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलना या बहुत ही ना होने के बराबर मिलना है। लेकिन अगर आपने दुरुस्त फैसला किया, इलाके का इंतखाब दुरुस्त किया और उस बंदे को कहा कि फ़लाँ एरिया में जाके 100 घरों में फेंक के आए, तो लगना आपका 100 रुपया ही है, उस बंदे को आपने 100 रुपया ही पे करना है। लेकिन चूंकि आपने टारगेट ऑडियंस का इंतखाब दुरुस्त किया था, तो आपको रिस्पॉन्स मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है या काफ़ी ज़्यादा है, ये आप लोग भी समझते हैं, कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मामला इन्वॉल्व नहीं है। ये आम सी बात है जो मैं आपको बिल्कुल रूटीन में समझा रहा हूँ। जिस बात बंदे को ये बात समझ आ गई वो डिजिटल मार्केटिंग में या सोशल मीडिया मार्केटिंग में परफेक्टली काम करेगा। कुछ लोगों को इसी बात की ही, सिर्फ इसी बात की ही समझ नहीं आती कि ये हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कॉमन सेंस है, वो किन लोगों के लिए है, किन लोगों तक पहुंचानी है। आप फ़र्ज़ करते हैं एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज क्रिकेट बैट है, आपने उसको लॉन्च करना है और किसी ने कहा जी क्रिकेट बैट मेरा जो है या इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। अब आपने फेसबुक से ये कहा कि वो जी 1 लाख लोगों तक पाकिस्तान में क्रिकेट बैट को पहुँचाए। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो कॉमन सेंस है, ये सोचने वाली समझने वाली बात है कि क्रिकेट बैट कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए, ज़रा सोचिए कि क्या एक तरफ 50 खवातीन हों, एक तरफ 50 मर्द हों, आप क्रिकेट बैट बेचने जाएंगे तो आपके ख्याल में किस तरफ से ज़्यादा सेल होगी, आपकी मर्दों की तरफ से या औरतों की तरफ से? तो जाहिर है क्रिकेट बैट बेचने जाएंगे, एक कमरे में अगर 50 मर्द बैठे हैं, उनको आप अच्छे से सेल करेंगे तो वहाँ सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वही बैट अगर आप किसी ऐसी जगह सेल करते हैं जहाँ 50 खवातीन बैठी हैं, तो वहाँ सेल होने के चांसेस बहुत ही कम हैं, नहीं होने के बराबर है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो फीमेल से मुतल्लिक है, लेट्स सपोज आप किचन आइटम कोई सेल करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसा बर्तन है, कोई किचन अप्लाइंसेस में से कोई चीज़ है, एक तरफ 50 खवातीन हैं, आप उनको वो चीज़ प्रमोट करते हैं, तो वहाँ उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो उसको इस्तेमाल करती हैं। लेकिन मर्दों में अगर आप वही जाके किसी ऑफिस में या किसी जगह मर्द बैठे हैं, वहाँ पर उन चीज़ों को सेल करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस कम हैं। तो बस यही फ़र्क है एक अच्छे डिजिटल मार्केटिंग करने वाले का, कि वो ये चीज़ देखता है कि मुझे वो चीज़ पहुंचानी किन लोगों तक है। अगर वो सही लोगों तक पहुंच गई, सही जगह पर पहुंच गई, तो फिर उसके सक्सेस के रेशो बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज सक्सेस की रेशो नहीं होती। अब फर्ज करते हैं, मैं बताया था, एग्जांपल ली थी हमने कि क्रिकेट बैट है, वो 100 बंदों तक हमने पहुंचा, सॉरी 1 लाख बंदों तक उसका पैगाम पहुंचाना है, उसको सेल करना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। माजरत जी। अब फर्ज करते हैं 1 लाख लोगों तक हमने पैगाम पहुंचाना है, तो अब हमें खुद सोचना है कि किन इलाकों में पहुंचाना है। पहले तो ये देखेंगे कि कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर ये क्रिकेट बैट बिक सकता है। उसके बाद हमारा ये भी इंतखाब होना चाहिए कि क्या ख्याल है आपका, ये क्रिकेट बैट जो है किस एज के लोग जो हैं वो ज़्यादा लेते हैं आपके ख्याल में? मैं अगर कहूँ, आप खुद फैसला करें, बल्कि आप अपने दिल में सोचें, मैं आपको दो एक गैप बना देता हूँ, एज की रेंज बना देता हूँ कि एक रेंज बना लेते हैं हम 20 साल से लेकर 40 साल तक की, और एक रेंज बना लेते हैं 40 साल से लेकर 60 साल तक की। ठीक है। यानी 20 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोगों को बैट बेचेंगे, वहाँ बिकेंगे, या 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र को बैट बेचेंगे तो बिकेंगे? यकीनन आपका जवाब ये आएगा कि नहीं भाई, 20 साल से लेकर जो 40 साल तक की रेंज है उसमें ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं। तो जब आपने फेसबुक को कहा कि 1 लाख बंदे तक पैगाम पहुंचाए, और उसने आपका पैगाम उन लोगों तक पहुंचा दिया जिनकी एज 50, 45, 60, 55 साल तक था, तो पैगाम तो आपका पहुंच गया, यानी ऐड तो आपका चला गया, लेकिन चला गलत कर गया, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस ठीक नहीं थी। तो आपके फेसबुक पर पैसे तो लग जाएंगे, टाइम भी कंज्यूम होगा, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने जी सीख लिया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है, हमें आता है ऐड लगाना, और हम ऐड लगा भी सकते हैं, लेकिन जब हम लगाते हैं तो पैसे काफ़ी लग जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने टारगेट ही नहीं किया होता प्रॉपर ऑडियंस को। तो आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि प्रोडक्ट क्या है। सबसे पहले ये ख्याल रखना होता है कि क्या ये प्रोडक्ट फीमेल के इस्तेमाल के लिए है, जेंडर का मुतय्यन करना होता है अपने, या मेल के इस्तेमाल के लिए। और बाज़ प्रोडक्ट्स होते हैं दोनों को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करते हैं बेचना चाहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लेदर जैकेट मेल की, तो आप फीमेल्स को दिखा के क्या करेंगे? अगर आप 1,000 फीमेल्स को दिखाएंगे तो हो सकता है एक या दो खरीद लें, अपने भाई के लिए, अपने अपने बेटे के लिए, कोई अपने हस्बैंड के लिए खरीद लेगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही कि वो नहीं बिकेगी। लेकिन अगर आप वो ज़्यादा फीमेल के बजाय मेल को दिखाएंगे तो ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, मेल भी इस्तेमाल करते हैं और फीमेल भी इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट में फिर आपने जेंडर का तयन करना होता है बड़े ही सोच समझ के, कि जेंडर, ये जो प्रोडक्ट है ये किस जेंडर से इसका ताल्लुक है। जितना ज़्यादा आप परफेक्ट टारगेट ऑडियंस कर लेंगे, उतना ही आपकी सक्सेस रेशो ज़्यादा होगी। फिर दूसरा मरहला ये होता है जेंडर के बाद का, कि आपने ये देखना होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये आप किस एज ग्रुप को दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जैसे परफ्यूम्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ है या कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, तो एज ग्रुप जो यंगस्टर्स होंगे वो उसको लेंगे। अगर आप वही चीज़ 50, 55 साल के लोगों को देंगे तो उसकी रेशो बहुत कम हो जाती है, बहुत से कम लोग उसको फिर यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप स्पोर्ट्स की कोई आइटम है, सन ग्लासेस हैं, तो वो भी यंग जनरेशन तक आप पहुंचाएंगे। अगर आप उसको एजेड लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपका बात नहीं बनेगी। तो लिहाजा पहले आपने सेलेक्ट करना होता है जेंडर, टारगेट ऑडियंस करते हुए ख्याल रखना होता है। और दूसरा आपने चीज़ को ख्याल रखना होता है कि आपने एज ग्रुप किसको फोकस करना है।
तीसरी जो चीज़ हमने फोकस करनी होती है वो करनी होती है कि हमने किस एरिया के अंदर इस चीज़ को प्रमोट करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो लग्जरी आइटम आती है, मिसाल के तौर पे गाड़ियों की बात कर लेते हैं कि गाड़ियाँ हैं, तो ज़ाहिर है आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे शहर हैं जिसमें अमीर लोगों की तादाद ज़्यादा है। आप उसके अंदर एक चीज़ को प्रमोट करेंगे तो आपकी चीज़ जल्दी बिकेगी, ज़्यादा बिकेगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं तो ज़ाहिर है वो उन एरियाज़ में बिकेगी जहाँ पर उस किस्म के लोग रहते हैं। आप फ़र्ज़ करते हैं अगर आपको किताब सेल करना चाहते हैं तो किताब सेल करने के लिए आपको ऐसे एरियाज़ का इंतखाब करना पड़ेगा जिनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अब लिटरेसी रेट किसका ज़्यादा है ये आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। तो आपको वो एरियाज़ टारगेट करने पड़ेंगे। टारगेट पता कैसे कर सकते हैं? आप एक या एक से ज़्यादा मुल्क भी टारगेट कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ऐड पूरी दुनिया तक जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ऐड सिर्फ पाकिस्तान में जाए या सिर्फ अमेरिका में जाए या सिर्फ कनाडा में जाए, ये भी इंतखाब हो सकता है। आप किसी एक सूबे का इंतखाब भी कर सकते हैं। आप किसी एक शहर का इंतखाब भी कर सकते हैं। आप किसी एक मोहल्ले का इंतखाब भी कर सकते हैं कि ये जी फ़लाँ मोहल्ला है, फ़लाँ एरिया है, इसके 1 किलोमीटर के अंदर-अंदर ऐड जाए, तो 2 किलोमीटर के अंदर जाए, 5 किलोमीटर के अंदर जाए, तो ये ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि जी ये फ़लाँ मुल्क में जाए लेकिन फ़लाँ-फ़लाँ जगह पर ना जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम आपको सिखाएँगे कि करनी कैसे है, लेकिन सिर्फ़ चीज़ें कॉन्सेप्ट पहले बनाना है कि ये चीज़ों को हमने करना है। और फिर आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम जब इंटरनेट पे हम बैठे होते हैं, तो कुछ चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं। गूगल पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, दराज़ पे कुछ चीज़ प्रोडक्ट जाके सर्च करते हैं या हम किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ओएलएक्स पे जाके कुछ चीज़ सर्च करते हैं। तो आपका जो कंप्यूटर है यानी कि जो गूगल है, वो आपको ऑब्ज़र्व करता रहता है, फ़ेसबुक आपको ऑब्ज़र्व करता रहता है, आप क्या सर्च कर रहे थे। तजुर्बा करना है तो किसी दिन ऐसा करें, आप फ़ेसबुक को बेशक बंद कर दें। आप ऐसा करें, आप दराज़ पर जाके फ़र्ज़ करते हैं आप ढूँढना शुरू कर दें स्पोर्ट्स शूज़ या लेदर जैकेट्स या वॉलेट जो भी आप करना चाहते हैं, सर्च करना शुरू कर दें। 2 दफ़ा 1 दफ़ा करके देख लें। जो ही उसके बाद आप फ़ेसबुक चलाना शुरू करेंगे, आप हैरत अंगेज़ तौर पर देखेंगे कि थोड़े अरसे बाद आपके पास वो ऐड आने शुरू हो गए हैं। जो चीज़ आप सर्च कर रहे थे, वो फ़ेसबुक आपको दिखाना शुरू हो गया। उस किस्म के एड्स आपके उसके अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स एक्चुअली आपकी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, आप किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या चीज़ कहाँ से देख रहे हैं, लिहाज़ा वो आपके इंटरेस्ट को अपने पास सेव रखते हैं और जब आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कोई ऐड होते हैं, तो वो आपको दिखाते भी हैं। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम अपनी जो ऑडियंस है वो टारगेट करते हैं, इसका ख़्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल सिखाएँगे आपको ये कैसे होगा, लेकिन सिर्फ़ आज आपको सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट देना था, आपसे सिर्फ़ बातचीत करके आपको बताना था कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अगर आपने गौर से सुन ली तो समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या है और जिन लोगों ने ऑलरेडी सीखा होगा उनको भी कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा, पता लग गया होगा कि अगर पैसे लग रहे हों और आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो तो क्या वजूहत हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।